पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मक्का में किस तरह आबे जमजम का आगाज हुआ। अब जब मक्का के वीरान और बंजर जमीन में आबे जमजम के चश्मे का आगाज हो गया तो परिंदे भी वहाँ फिजा में मंडराने लगे। उन्हीं दिनों अरब के कबीलों में से बनु झुरम नाम का कबीला यमन को खैर बात करके मक्का की तरफ से गुजर रहा था। यमन में बहुत बड़ा बांध था जिसे यमन वालों ने पहाड़ों के दरमियान पानी को बांधकर बना रखा था। उस पानी से वो अपना गुजर बसर करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो पानी खत्म होने लगा, यानी वो बांध टूट गया। बांध टूट जाने से यमन में पानी की वजह से मुश्किलात पेश आने लगी। कहा जाता है कि वहाँ के लोग वक्त वक्त पर हिजरत करते रहते थे। जब यमन में पानी की कमी हुई तो वहीं से बनु जुरम नाम का कबीला मक्का की तरफ चला गया। ये कबीले वहाँ की सभी जगहों से खूब वाकिफ थे। उन्हें कहाँ और किस जगह क्या है ये सब पता होता था। जब ये कबीला मक्का की सहराई वादियों से गुजर रहा था तो फिजा में परिंदों को उड़ते देखा। ऐसी जगह में परिंदों का उड़ना कोई आम बात नहीं थी। उन्होंने ये जानने की कोशिश की, यहाँ इस बंजर जगह में आखिर परिंदे कैसे मंडला रहे हैं। पता लगाने के लिए उन्होंने अपने कुछ आदमियों को उस जगह भेजा जहाँ परिंदे उड़ रहे थे। वो जल्द ही उस जगह पहुँच गए और क्या देखते हैं कि वहाँ एक पानी का चश्मा है और उसके पास में एक औरत छोटे से बच्चे को अपनी गोद में लिए बैठी है। उन लोगों ने जाकर अपने कबीले वालों को खबर दी। वो लोग सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आए और उनसे वहाँ पर पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को उजरत अता करनी होगी। उनके लिए ये सस्ता सौदा था, क्योंकि उनके पूरे कबीले को सामान्य जिंदगी मिल रहा था, जबकि सिर्फ एक औरत और छोटे बच्चे की जिम्मेदारी उन पर आ रही थी। उन्होंने फौरन हामी भर ली। सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की मईशत का जरिया बने। इस्माइल अलैहिस्सलाम इसी कबीले में परवरिश पाने लगे। इनकी जुबान अरबी थी तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने भी अरबी बोलना सीख लिया और इन्हीं में से आगे चलकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत होगी। बनु झुरम कबीले का मक्का की तरफ आना और वहीं पर आबाद होना ये हमारे नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ की बदौलत था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ा था तब अल्लाह से ये दुआ मांगी थी, जिसका जिक्र कुरान पाक में इस तरह आया है, ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपनी कुछ औलाद इस बेआबाद जंगल में तेरे हुर्मत वाले घर के पास बसाई है, ये इसीलिए कि वो नमाज कायम करे। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल कर दे और उन्हें फलों की रोजियां अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजारी करें। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये कहा कि मैंने इन्हें यानी अपने बीवी बच्चे को तेरे हुर्मत वाले घर के पास छोड़ा है। अब जानने वाली बात यह है कि क्या खाना काबा की तामीर हो चुकी थी या सिर्फ जगह मालूम थी। अगर तामीर हुई थी तो जब उन्होंने सैयदा हाजरा अलैहिस्सलाम को छोड़ा था तब वहाँ कुछ क्यों नहीं था। कुछ रिवायतों में ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वो जगह मालूम थी और बाज रिवायतों में ये मिलता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले शीश अलैहिस्सलाम ने वहाँ पर खाना काबा की तामीर की थी, लेकिन वो गर्दिश अय्याम के साथ साथ मुनहदिम होकर खत्म हो गया। बहरहाल जगह मालूम थी। आने वाले एपिसोड में जानेंगे कि दर हकीकत क्या थी। अब धीरे धीरे मक्का आबाद होना शुरू हो गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनसे मिलने के लिए आया जाया करते थे। आगे का किस्सा जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।